राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, सब कुशल मंगल रहे, यही इच्छा हमेशा मैं ईश्वर से करती हूँ। तो कहानी की श्रृंखला में आज लाई हूं मैं एक ऐसी कहानी जो आज के युवाओं को प्रेरणा दे, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। वो नाम सुना होगा आपने, जो दूसरों के लिए अपने जीवन को जो है किस प्रकार से उन्होंने समर्पित कर दिया था। अपनी मेहनत और लगन से दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और ऐसे गरीब परिवार से थे, उसके बावजूद भी उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर पाए। तो ऐसे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाम सुना होगा आपने, जो आज भी हमारे दिलों में, हमारे जहन में अमर है, सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था वीर सिंह, जिसमें ईश्वरचंद पैदा हुए। वो बचपन से बड़े मेधावी थे, तीक्ष्ण बुद्धि के थे, पढ़ने की प्रति बड़ी ललक थी उनकी। परंतु इतने गरीब थे कि घर में न लाइट थी, न कोई संसाधन था। वो रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ बैठ करके पढ़ाई करते थे। कहते हैं पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। वो इतने बुद्धिमान थे, इतने तीक्ष्ण बुद्धि के थे, तीव्र बुद्धि के थे कि सभी उसकी प्रशंसा करते थे और उनका नाम विद्यासागर भी रख दिया था, यानी ज्ञान का सागर। और उसके बाद कड़ी मेहनत करने के बाद वो कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में दाखिला लिया। वहां जाकर के उन्होंने खूब मेहनत की और खूब पुस्तकें भी लिखी और खूब शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। दूसरों की मदद करना, जागृति समाज में लाना, बहुत काम करते थे वो। गरीबों की मदद करना, मतलब वो अपने पैरों पर जब खड़े हो गए थे, संभल गए थे, तो गरीबी उन्होंने देखी थी। तो उन्होंने किस प्रकार से फिर जीवन में उस क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के कुछ सामाजिक कार्य में सबसे पहले उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बात रखी, उनके लिए हक जताया, क्योंकि उस समय लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने के कारण उनको बड़ा दुख होता था कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है। एक लड़की अगर पढ़ लेती तो पूरा परिवार पढ़ लेता, पूरा समाज पढ़ता है। उन्होंने उनके लिए विद्यालय खुलवाए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरा समाज सुधार का कार्य उन्होंने किया कि जो विधवा प्रथा थी कि विधवा हो जाए उनके बाद उनकी दूसरी शादी न की जाए, उसके भी खिलाफ थे। वो विधवा को दोबारा शादी करने के हक में थे। एक छोटी उम्र में किसी की मतलब विधवा हो जाए, पति की मृत्यु हो जाए, तो वो ताउम्र कैसे निकाले, कोई सहारा नहीं, इसके भी वो हक में थे। और बच्चों के स्कूल खुलवाने के हक में थे। उस समय इतने स्कूलें नहीं थी, बच्चों को अच्छी पुस्तकें देना, उनके लिए कुछ पुस्तकें मतलब व्यवस्था करके स्कूल खुलवाना, बहुत कुछ किया उन्होंने। काफी पुस्तकें भी लिखी उन्होंने और बहुत मदद की। इन क्षेत्रों में उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया, जिससे वो लोगों के दिलों में हमेशा याद रहते हैं और अमर है वो। तो विद्यासागर जी के जीवन से हमें आज के युवाओं को ये सीख देनी है कि देखिए, पैसा संसाधन ये ऐसा नहीं है, कई कहते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए। अगर कोई पढ़ना चाहिए ना, तो किसी भी स्थिति में पढ़ सकता है, अधिक संसाधन की आवश्यकता नहीं। आज भी उनको याद किया जाता है, उनकी अच्छाइयों को। तो एक छोटी सी कहानी है ये, प्रेरणादायक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सत्य घटना है। उनके जीवन से हमें ये शिक्षा लेनी है, उनके जीवन से हमें ये सीख लेनी है कि कड़ी मेहनत और दूसरों की सच्चे दिल से मदद अगर करे ना,
तो हमारे समाज में निश्चित रूप से सुधार हो सकता है, समाज बहुत अच्छा बन सकता है, आगे बढ़ सकता है। और ये जो बात है अगर हर एक नागरिक में आ जाए तो हमारे देश को उन्नति बहुत जल्दी होगी, देश की उन्नति अच्छी होगी। हमारे देश में कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। हर एक नागरिक के प्रति दया की भावना, मदद की भावना अगर है तो सच्चे दिल से होनी चाहिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की तरह। तो कहने का ये छोटी सी कहानी सुनाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही औचित्य है कि हर एक नागरिक के मन में एक दूसरे की मदद की भावना होनी चाहिए, वो भी सच्चे दिल से। जो सहयोग की भावना हो सच्चे दिल से हो, और जो भी करें वो मेहनत से करें। कभी कोई चीज आड़े नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति कर गुजरने की चाहत रखता है और शिक्षित होने के बाद उनको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए समाज सुधार के, जिससे कि उनको याद किया जाए, जाने के बाद भी लोगों के लिए वो अमर हो जाए, उनसे प्रेरणा लेते रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी प्रेरणादायक आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं ऐसी सुंदर सी कहानियों के साथ। तब तक धन्यवाद।